माता पिता, यह सुनने से ही हमें एक अलग सी खुशी होती है। दोस्तों, माता पिता के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और वह जो हमारे लिए करते हैं वह बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष निर्मलकर और आप है मेरे साथ प्रेरणा की कहानी में। दोस्तों, एक आशीष नाम का लड़का था जिसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की मां का देहांत हो गया और 1 महीने बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। अपने पापा से बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बहुत दिक्कत होती रही है। आपके कारण मेरी पत्नी को बड़ी परेशानी होती है। ये मॉडर्न बनना चाहती है, तो पापा आपसे प्रार्थना है आप अपने घर में जो नीचे में गैराज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने अपने पिताजी को नीचे गैराज में शिफ्ट करवा दिया। इसके पिताजी ने कुछ नहीं कहा और गैराज में शिफ्ट हो गए। 15 दिनों के बाद ये अंकल ऊपर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। आशीष बाहर निकलता है। अपने पापा को देखकर यह आश्चर्य हो जाता है। इसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, बल्कि उनके हाथों में कुछ टिकट होता है और कहते हैं, बेटा ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप टिकट है, मैंने आपके फैमिली के लिए लेकर आया हूँ। 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं और उसके बाद अंकल जी असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रहता था, 6 करोड़ के मकान को उसे 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक किराए के मकान पर ले जाते हैं और शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन बाद वापस अपने घर आता है तो वह अपने घर के सामने एक गार्ड को पाता है। उसे देखते ही कहता है, मेरे पापा जी कहाँ हैं? गार्ड उनके पिताजी से फोन पर बात करवाते हैं तो आशीष कहता है, पापा जी ये क्या तरीका है? यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो अच्छा बेटा, तुम बस 15 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है। गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जी कहते हैं, बेटा ये चाबी आप रखो, इस मकान में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया भी दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे तुम रखना चाहो अब रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आशीष पूछता है कि पापा आप कहाँ रहोगे? अंकल जी कहते हैं, बेटा मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूँ, अब तुम्हें जैसे रहना है रहो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जीवन में अपने माता पिता की हमेशा कद्र करनी चाहिए, इससे पहले कि माता पिता आपकी कद्र करना बंद कर दे। वैसे भी माता पिता आपकी कद्र करना कभी बंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें कभी दुखी मत करो।